पढ़ेंगे दोहा नंबर 121 अयोध्या कांड। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जहीं पछताहि, सिया राम होने प्रेम बस लो गई, राम जहाँ जहाँ जाहि सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, उमा सहित प्रभु जपत पुरारी। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाँव गाँव यस होए आनंदु, देखी बान कुल के रब चंदु, जे कछु समाचार सुन पावे, ते नृप राने दोषु लगावे। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी से प्रफुल्लित करने वाले श्री चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा रानी दशरथ और कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहीं एक अति भल नर नाहू, दिन हमें जो लोचन लाहू, कहीं परस पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पे तुमाते धन्य जिन जाए, धन्य जो नगर जहाँ ते आए, धन्य सुदेशु सैलो मन जाऊं गाऊं, जहाँ जहाँ जाए धन्य सोई ठाऊं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य हैं, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायउ विरंचि रचिते ही, ए जेहि के सब भांति सनेही, राम लखन पथ कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। एहि विधि रघुकुल कमल रवे, मगलो घन सुख देत सिया राम, जाहि चले देखन विपिन, सिय सौमित्र समेत सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, उमा सहित प्रभु जपत पुरारी। रघुकुल रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे, ओबे बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं, तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। बाहुरे कयहूँ छब जस मन बसई, जन मधु मदन मध्य रति लसई, उपमा बाहुरे कहूँ जिया जोही, जन बुध बिच बिच रोहिन सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा करता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलत सविता, सिया राम पद अंक बनाए, लखन चलाए मगुदाइन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं
भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किम कही जाई। खग मृग मगन देखि छवि होई, लिए चोर चित राम बटोई। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिवार्चनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मगुआ गमे आनंद ते, बिनु श्रम रहे सिराय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल बबुनिय मंगल हारी, उमा सहित प्रभु जपत पुरारी। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भय मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। आजाऊं जासी और सपने हूँ काहू, बसऊं लखन सिया राम बटाऊ। राम धाम पथ पाए है सोई, जो पथ पावे कमहु मुनि कोई। आज भी जिनके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वे भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी कोई विरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुवीर समेत श्री अजानी, देखे निकट बटु शीतल बानी। तब बस कंद मूल फल खाई, प्रार्थनाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत वन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीक मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिर कानन जल पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरन सरोज बेटा पे वन फूले, गुंजत मांजो मधुपुरस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित वैर मुदित मन चरही। सरोवरों में कमल और वनों के वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सोचि सुंदर आश्रम निरखे, हर से राजीव नैन। सुन रघुबर आगमन मुन, आगे आयऊ लेन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल बबुनिय मंगल हारी, उमा सहित प्रभु जपत पुरारी। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। देखे राम छवि नयन जुड़ाने, कर सन्मान आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी को मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए।
मुनिवारे अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मने आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोर रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व वरद जिम तुमरे हाथा। अस कहे प्रभु सब कथा बखानी, जय जय वाते दीन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। ताते बचन पुनि मातु हिते, भाई भरत असिराव। मुँह कहूँ दरस तुम्हारे प्रभु, सब मन पुण्य प्रभाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, जय बोले कैलाशपति। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम कथा सुन पार्वती। और कहा, हे प्रभु, पिताजी की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखे पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहरा और आयस होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमारे सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिनके दुख लहई, ते नरेश बिनु पावक दाई। मंगल मूल बेप्र परितोषु, दह कोटि कुल भूसुर रोसु। क्योंकि जिससे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जाने कहे असोई ठाऊ, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊ। तहाँ रचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करो कछुकाल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुने रघुवर मानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। अस न कहूँ अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत श्रुति से तू। श्री राम जी की सहज और सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सुकृति जग पालति हरति, रूख पाए कृपा निधान की। जो सरस शिशु अहि सुमहि धरु लखन सचराचर घनी। सुर काज धर नर राज तनु, चले दलन खल निश्चरनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं
और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया हैं, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं, जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बोध पर, अविगत अकत अपार, नेति नेति निघ्न निगम कह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, जय बोले कैलाशपति। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम कथा सुन पार्वती। सोरठा नंबर 126। आज के लिए इतना ही। हरे राम 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि, हरे कृष्णा 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 हरि हरि। मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में। तेरी लेंगे खबरिया रे काऊ दिन पलवर में, तेरी लेंगे खबरिया रे काऊ दिन पलवर में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम